जोकर एक्स फैक्टर प्रेजेंटिंग पेट सेमेट्री। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.7 है। कहानी की शुरुआत में सुनसान सड़क पर एक गाड़ी को जाते हुए दिखाया जाता है। इस गाड़ी में लुइस है जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। उसके साथ उसकी बीवी रेचल और 2 बच्चे एली और केज भी हैं। उनकी एक पालतू बिल्ली भी है जिसका नाम चर्च है। दरअसल ये बोस्टन के शहर से एक आज छोटे से शहर जिसका नाम लिडलो है वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये जगह चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी होती है। अगले दिन रेचल और उसकी बेटी एली देखते हैं कि जंगल में कुछ बच्चे जिन्होंने जानवरों के मास्क पहने होते हैं वो एक डॉग की डेड बॉडी को पेट सेमेट्री यानी कि जानवरों के कब्रिस्तान लेकर जा रहे होती हैं। एली अपनी मॉम के जाने के बाद उस पेट सेमेट्री यानी कि जानवरों के कब्रिस्तान जाना चाहती है और वहाँ चली जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि बहुत सारे पेट्स की कब्रें हैं। वहाँ पर लकड़ी की एक बहुत ऊंची सी दीवार भी होती है। एली उस दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर क्रेंडल आ जाता है जो कि एक बूढ़ा आदमी है। वो एली के पैर से कांटा निकालता है और उसे बताता है कि यहाँ पर इस शहर के जितने भी पालतू जानवर होते हैं उन सब की कब्रें बनाई जाती हैं। ये बहुत पुराना रवाज है। अब यहाँ पर एली की मॉम रेचल भी एली को ढूंढते हुए आ जाती है। क्रेंडल रेचल को बताता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। बच्चों को इस तरह से जंगल में अकेले घूमना नहीं देना चाहिए और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। रेचल अपनी बेटी को यहाँ से लेकर निकल जाती है। वहीं लुइस के पास हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंटल केस आता है। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है उसका नाम विक्टर है। दरअसल लुइस के घर के पास एक बहुत ही खतरनाक सड़क है जहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ बहुत ही स्पीड में चलती हैं और इसी सड़क पर उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है। लुइस चाह कर भी वेक्टर को नहीं बचा पाता और उसकी मौत हो जाती है। वेक्टर लुइस से कहता है कि इस लकड़ी के बैरियर को कभी भी टूटने मत देना। इससे पहले कि लुइस कुछ समझ पाता वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और लुइस देखता है कि वेक्टर तो वैसे का वैसा बेड पर लेटा हुआ है, वो तो उठा ही नहीं था, यानी वो सिर्फ लुइस का वहम था। रात को जब लुइस घर पर सो रहा होता है तभी एक बार फिर से उसे विक्टर की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते करते पेट सेमेट्री तक पहुंच जाता है जहां पर विक्टर आवाज़ उसे बताती है कि ये वो जगह है जहां पर मुर्दे सोते हैं। वहां पर लकड़ी की दीवार से दूसरी तरफ मुर्दे हमेशा जागते रहते हैं। लुइस उस दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी विक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। अचानक से लुइस की आंख खुल जाती है और उसके सामने उसका बेटा खड़ा है। लुइस समझ जाता है कि ये तो एक ख्वाब था, पर जब वो अपने पाँव की तरफ देखता है तो उसके पाँव पर मिट्टी लगी हुई होती है। लुइस को कुछ समझ नहीं आता कि ये ख्वाब था या हकीकत। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि लुइस के पास उसका पड़ोसी क्रेंडल आता है। क्रेंडल बताता है कि तुम्हारी बिल्ली चर्च एक ट्रक के नीचे आने से मारी गई। लुइस क्रेंडल से कहता है कि ये बात मेरी बेटी को मत बताना क्योंकि मेरी बेटी चर्च से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्रेंडल कहता है ठीक है, रात को तुम मेरे साथ पेट सेमेट्री चलना। और फिर रात को ये दोनों पेट सेमेट्री पहुंच जाते हैं जहां पर क्रेंडल लुइस को पेट सेमेट्री से बनी हुई लकड़ी की दीवार के दूसरी तरफ ले जाता है। ये जगह बहुत ज़्यादा खामोश होती है। यहाँ पर चर्च को वो दफना देते हैं। उसके बाद ये दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह लुइस और उसकी बीवी अपनी बेटी एली को समझाते हैं कि चर्च कहीं चली गई है। हमने बहुत ढूंढा मगर वो हमें नहीं मिली। एली कहती है कि रात को तो वो मेरी खिड़की पर बैठी हुई थी। लुइस कहता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा है। एली कहती है नहीं और अलमारी की तरफ इशारा करके कहती है कि चर्च अभी भी उसके अंदर है। लुइस जब अलमारी खोलता है तो वहाँ पर सच में चर्च होती है जिसकी आंखें, एक्सप्रेशन सब कुछ बदल चुका है। लुइस अपनी बीवी से कहता है कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई थी, पर लुइस अंदर ही अंदर जानता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो इंसान की समझ से बाहर है। वहीं अगले दिन एली जब चर्च के साथ खेल रही होती है तो चर्च उसके हाथों को बुरी तरह से जख्मी कर देती है। ये देखकर लुइस को बहुत अजीब लगता है। साथ ही लुइस के बेटे पर भी हमला करती है। ये सब होने के बाद लुइस क्रेंडल के पास जाता है। उसे बताता है कि रात को हमने चर्च को दफना दिया था लेकिन इस वक्त वो मेरे घर पर मौजूद है। क्रेंडल उसे अपने कमरे में ले जाता है और बताता है कि यहाँ पर पहले आदमखोर रहा करते थे
जिनकी कहानियों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर वेंटिगो नामी का एक शख्स था जो शैतान था। वो यहाँ रहा करता था। उसकी आत्मा पूरी तरह से शाप थी और लकड़ियों के इस पार जहाँ पर हमने चर्च को दफनाया था, वहाँ पर आज भी उस शैतानी आत्मा का पूरी तरह से कंट्रोल है। वहाँ पर जिस भी चीज़ को दफनाया जाता है वो जिंदा हो जाती है। बचपन में मैंने अपने डॉग को दफनाया था जो ठीक चर्च की तरह जिंदा हो गया था, लेकिन मजबूरन बाद में मेरे अब्बू को उसे मारना पड़ा क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो चुका था, लेकिन वो बहुत बदल चुका था। मुझे लगा तुम्हारी बिल्ली का नेचर शांत है, इसलिए जब वो वापस आएगी तो वो पहले की तरह बिहेव करेगी। मुझे नहीं पता था कि वो भी मेरी डॉग की तरह हो जाएगी। पूरी सच्चाई जानने के बाद लुइस चर्च को अपने घर से बहुत दूर छोड़ आता है। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है और तभी उसकी बेटी देखती है कि चर्च एक बार फिर से सड़क की दूसरी तरफ से आ रही है। वो चर्च को लेने के लिए भागती है। एली का भाई भी एली को देख लेता है, इसलिए वो भी सड़क की तरफ जाने लगता है। लुइस जब अपने बेटे को सड़क की तरफ भागते देखता है तो उसके पीछे भागता है। सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा होता है। इससे पहले कि वो ट्रक लुइस के बेटे को कुचलता, लुइस अपने बेटे को बचा लेता है। ट्रक वाला उन्हें बचाने के लिए जोर से ब्रेक मारता है, जिसकी वजह से ट्रक के ऊपर वाला टैंक ट्रक से अलग हो जाता है और वो टैंकर लुइस की बेटी एली को कुचल देता है। एली की मौत हो जाती है। एली की मौत से एली की मॉम रेचल और एली के पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रेचल अपनी बेटी केज को कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर ले जाती है ताकि उसका मन बदल सके। यहाँ पर लुइस को दिखाया जाता है जिसे अपनी बेटी एली की बहुत याद आ रही होती है, इसलिए वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसने अपनी बेटी को दफनाया था। वो अपनी बेटी की लाश को निकालता है और उसे लेकर लकड़ी की दीवार के दूसरी तरफ जाता है और ठीक वहाँ पर जहाँ उसने अपनी बिली चर्च को दफनाया था, वहीं पर वो अपनी बेटी को भी दफना देता है। उसके बाद वो घर आकर सो जाता है। रात को उसकी नींद किसी के कदमों की आहट से खुल जाती है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर किसी बच्चे के कदमों के निशान होते हैं। वो निशानों का पीछा करता है और वो देखता है कि सामने उसकी बेटी एली खड़ी है, जिसे देखकर वो खामोश हो जाता है और बहुत खुश होता है। वो अपनी बेटी को गले से लगाता है, लेकिन जिस तरह से चर्च के एक्सप्रेशंस बदले हुए थे, ठीक इसी तरह एली के एक्सप्रेशंस भी बदले हुए थे। उसके बाद लुइस अपनी बेटी के आने से खुशी तो मनाता है, लेकिन अगली सुबह जब सोकर उठता है तो देखता है कि उसकी बेटी बहुत ही अजीब सा डांस कर रही होती है। वो उसे ऐसा डांस करने से मना करता है, लेकिन एली उसकी बात नहीं सुनती। साथ ही वो चीज़ें उठा कर तोड़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ लुइस के बेटे केज को दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम के साथ अपनी नानी के घर गया होता है। दरअसल बार बार इस छोटे बच्चे को विक्टर की आत्मा दिखा रही होती है। विक्टर वही है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और लुइस उसकी जान नहीं बचा पाया था। लुइस को भी विक्टर कई बार दिख चुका है। अब जब रेचल को ये बात पता चलती है कि उसका बेटा बार बार विक्टर का नाम ले रहा है तो इस बात से डर जाती है। अगली सुबह रेचल अपने शोहर लुइस को कॉल करती है, लेकिन नोएल उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। इसलिए मजबूरन रेचल क्रेंडल को कॉल करती है। क्रेंडल जब लुइस के घर जाता है तो लुइस अजीब सा बिहेव करता है, जिससे क्रेंडल को उस पर शक होता है। वो लुइस से कहता है कि अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो हम उसे सही कर सकते हैं, लेकिन लुइस साफ साफ मना कर देता है। क्रेंडल जब घर से थोड़ा दूर जाता है तो वो खिड़की से एली को देखता है और समझ जाता है कि लुइस ने क्या किया है। वो अपने घर जाता है और अपना रिवॉल्वर निकाल लेता है, क्योंकि वो जानता है लुइस ने जो किया है उसका अंजाम क्या हो सकता है। दरअसल आज से कई साल पहले उसने अपनी बीवी की लाश के साथ भी यही किया था, जिसका अंजाम वो भुगत चुका था और बाद में उसे बीवी को मारना पड़ा था। अब यहाँ क्रेंडल को एहसास होता है कि घर में उसके अलावा कोई और भी है, और जब वो रिवॉल्वर लेकर ऊपर जाता है तभी एली उस पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। एली ने निकाब पहना होता है और जब वो अपना मास्क उतारती है तो उसके पीछे एली नहीं बल्कि क्रेंडल की मरी हुई बीवी होती है, जो क्रेंडल से कहती है कि हम उस दुनिया में जल रहे हैं और अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। उसके बाद वो एली के रूप में आकर क्रेंडल को मार देती है। दूसरी तरफ रेचल अपने बेटे को लेकर जब घर पहुंचती है और जब घर पर वो अपनी बेटी को जिंदा देखती है, वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। लुइस उसे बताता है कि यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को भी दफनाने से वो जिंदा हो जाता है। सबसे पहले वहाँ पर मैंने बिल्ली को दफनाया था, इसलिए वो जिंदा हो गई। रेचल कहती है कि हमारी बेटी मर चुकी है, हमने उसे दफना दिया था। दरअसल वो एली को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती,
जिस बात पर एली को गुस्सा आ जाता है। रेचल अपने बेटे को लेकर ऊपर चली जाती है। लुइस भी ऊपर चला जाता है और रेचल को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर रेचल उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। तभी लुइस को एहसास होता है कि बाहर एली सब कुछ सुन रही है। वो बाहर जाता है तो वहाँ एली नहीं होती। एली घर से भाग गई होती है। उसको ढूंढने के लिए लुइस घर से बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि क्रेंडल के घर की लाइट जल रही है। वो एली को ढूंढने के लिए उस तरफ जाता है और जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि किसी ने बेरहमी से क्रेंडल को कत्ल कर दिया है। वहीं घर पर दिखाया जाता है जहाँ रेचल अपने बेटे के साथ ऊपर होती है और तभी एली उस पर भी हमला कर देती है। एली चाकू से रेचल को जख्मी कर देती है। रेचल एली को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो खिड़की का कांच तोड़ती है। वो देखती है कि नीचे लुइस आ गया है, इसलिए वो अपने बेटे को खिड़की से नीचे फेंक देती है। लुइस अपने बेटे को पकड़ लेता है। फिर एली को दिखाया जाता है जो रेचल तक पहुँच जाती है। वो रेचल के ऊपर चाकू से कई बार वार करती है। अब रेचल बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। एली भी उसके पास बैठी हुई होती है। एली रेचल से कहती है, मम्मी आपको याद है ना, एक बार डैडी ने कहा था मरने के बाद कोई दुनिया नहीं होती। वो गलत कहते थे। रेचल कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। एली रेचल को मार देती है और अब लुइस भी ऊपर पहुँच जाता है। वो देखता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और तभी वो एली पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही एली उस पर हमला कर देती है, जिससे लुइस बेहोश हो जाता है। एली अपनी माँ रेचल को घसीटते हुए उसी जगह ले जाती है जहाँ उसे दफनाया गया था। वो अपनी माँ को भी वहीं दफना देती है। अब लुइस भी उसी जगह पहुँच जाता है। उसे हर तरफ चारों तरफ कोई भी नहीं दिखता और तभी एली की आवाज़ आती है और एली कहती है, ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है और इसीलिए अब आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा। उसके बाद एली लुइस पर हमला कर देती है। उन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है, लेकिन लुइस एली को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बेटी को मारता, पीछे से रेचल लुइस को मार देती है, क्योंकि रेचल भी उसी ज़मीन से दोबारा जिंदा हुई है। उसके बाद सुबह हो जाती है, जहाँ क्रेंडल के घर को जलता हुआ दिखाया जाता है और साथ ही लुइस का बेटा केज अभी भी गाड़ी में बैठा होता है। वो देखता है कि साथ ही उसके डैड, मॉम और एली आ रहे हैं। लुइस के हाथ में माचिस होती है, जिससे उसने क्रेंडल के घर को जलाया है। यहाँ पर लुइस की बिल्ली चर्च भी होती है और फिर लुइस खिड़की से अपने बेटे को देखता है और उसके बाद हमें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और इस आवाज़ के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।